नमस्कार दोस्तों। ये कहानी दो दिलों की है जिनका मिलना शायद सपना ही रह जाता है। नज़दीकियाँ बढ़ती हैं लेकिन प्रकृति उनको अलग ही कर देती है। लेकिन दोनों एक दूसरे की यादों में जिंदा हैं। साथियों, ये कहानी है 22 साल के लड़के और लड़की की। दोनों की लगभग 22 साल के आसपास उम्र है। कॉलेज के दिनों में दोनों की दोस्ती होती है। रोहन, जो कि पेशेवर लेखक बनना चाहता है, और उसकी जो दोस्त है वो ट्रैवलिंग का उसको काफ़ी शौक है। आखिरकार रोहन जो है छोटी-छोटी कहानियाँ लिखता है और उसकी जो महिला मित्र है उस कहानियों में उसका काफ़ी सपोर्ट करती है। रोहन एक शर्मीले स्वभाव का है और रिया एक चंचल स्वभाव की लड़की है। उसको ज़िंदगी में हँसना, खेलना, मुस्कुराना काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी मित्रता है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है साथियों, एक दिन का वाक़या है। रिया अपने कमरे में होती है। अचानक से वह चक्कर खा के गिर जाती है। जब चक्कर खा के गिर जाती है तो कमरे के आस-पड़ोस जो लोग होते हैं तो रिया को अस्पताल पहुँचाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, दवाई देते हैं, कई सारे जाँचें होती हैं। जाँच में रिया को ब्रेन ट्यूमर निकलता है। रोहन को यह जब जानकारी होती है तो रोहन काफ़ी मायूस हो जाता है, काफ़ी गम में डूबा हुआ है। रिया को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। रिया जो कि इस परिस्थिति में भी मुस्कुरा रही है और रोहन को भी इस परिस्थिति में खुश रहने की सलाह देती है और कहती है, रोहन, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए, ज़िंदगी खुशी-खुशी काटना चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। दोस्तों, रोहन रिया को एक बड़ी अस्पताल में भर्ती किया है। उसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसी के पास रोहन का टाइम भी व्यतीत होता है। कुछ दिन में रिया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। अब इधर रिया रोहन को, जो लेखक बनना चाहता है, उसके ज़िंदगी के सपने पूरे करने के लिए भी भरसक प्रयास करती है। बहरहाल वह ज़िंदगी से जंग लड़ रही है इस 22 साल की उम्र में, लेकिन अपने मित्र को सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है कि अचानक से रिया की तबीयत खराब होती है। रोहन पुनः उसको अस्पताल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब रिया के पास ज़्यादा शायद वक़्त नहीं होता। रोहन उसी के पास रहता है। कमरा पास में होता है। सुबह-शाम खाना-पीना भी कमरे से बना कर लेके जाता है रोहन। शाम का वक़्त होता है, खाना लेके आता है। रिया सोई हुई होती है, तो रोहन अपन बगल के कमरे में लेट जाता है। रिया की स्थिति उस वक़्त शायद ज़्यादा खराब होती है। रिया एक खत पूर्व में ही लिख कर अपने पास रखती है। सुबह का वक़्त होता है। रोहन पुनः रिया से मिलने आता है, लेकिन तब तक शायद रिया दूसरी दुनिया में जा चुकी होती है। जो साथ में नर्स स्टाफ होते हैं वो रोहन के एक खत देते हैं। रोहन उस इस गम भरे पल में, जो कि उसकी मित्र अब उसको छोड़कर जा चुकी है, ये बात रोहन को अच्छी तरह से पता है।
फिर भी बड़ा हिम्मत करता है और उस खत को वह पढ़ने का प्रयास करता है। उस खत में लिखा होता है कि रोहन, शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। जब तक तुम सुबह मुझसे मिलोगे, हो सकता है कि मैं किन्हीं तारों के बीच में मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारा सपना था लेखक बनने का। मैं भी चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे लेखक बनो। मेरा भी एक सपना है कि इस मेरी दोस्ती और इस प्रेम कहानी को तुम अपने कहानी में जगह दो। रोहन उस भावुक से पत्र को पढ़कर काफी व्याकुल भी हो जाता है और एक हौसला भी उसको मिलता है। आखिरकार एक रोहन उपन्यास लिखता है उस मित्र से प्रेरित होकर। बस उपन्यास का नाम दिया जाता है आखिरी खत। उस आखिरी खत में रोहन और रिया की दोस्तों सारी इनकी मित्रता और प्रेम कहानी पूरा दर्शाया गया है। जब भी कोई उस उपन्यास को पढ़ता है तो उसमें वो रोहन और रिया की एक झलक सी महसूस होती है और उनकी जिंदा दिली एक अटूट प्रेम संबंधों की झलक दिखाई देती है। काफी मशहूर उपन्यास होता है। 1990 के दशक के आसपास का आखिरी खत, जो उस समय का काफी भावुक कर देने वाला उपन्यास था मित्रों। ये थी एक छोटी सी रोहन और रिया की प्रेम कहानी। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए साथियों। नमस्कार।